यूपी के मेरठ में बदमाशों ने सरेआम की युवक की हत्या, 48 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली। यूपी के प्रयागराज में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़, गिरफ्तार 2 बदमाशों से देसी और पिस्तौल और कारतूस बरामद। दशहरे पर राजा भैया ने की शस्त्र पूजा, 200 से ज्यादा हथियारों की राजा भैया ने की पूजा। राजा भैया के पास देशी विदेशी हथियारों का जखीरा, शस्त्र पूजा के बाद बोले सारे शस्त्र हमारे। राजस्थान के कोटा में दशहरे के दिन हाथी हुआ बेकाबू, लोगों ने भागकर जान बचाई। तमिलनाडु के कोयंबटूर में श्रद्धालुओं के बीच हाथी के आने पर हड़कंप, वन विभाग ने हाथी को जंगल की ओर भेजा। हरियाणा के पलवल में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस, वसीम नाम का एक यूट्यूबर गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खंडवा सड़क हादसे पर पीएम मोदी ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। दिल्ली के में मकान खरीदना और महंगा, सरकार बढ़ा सकती है सर्कल रेट। मौजूदा नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक आज, महिलाओं के लिए करेंगे खास ऐलान। गुजरात के गोधरा में विजयदशमी पर बुलडोजर एक्शन, प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के अवैध निर्माण को गिराया। चैतन्यानंद केस में 3 और गिरफ्तारी, चैतन्यानंद की मदद के आरोप में 3 महिला सहयोगी गिरफ्तार। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आतंकियों की संपत्ति पर एक्शन को बताया गलत, बोली इससे बढ़ेगी दूरियां। महबूबा मुफ्ती के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा आतंकियों के लिए धड़कता है इनका दिल, अलगाववादी विचारधारा की वकालत बर्दाश्त नहीं। दिल्ली के काफीसिड़ा इलाके में एनकाउंटर, पुलिस ने गैंगस्टर रोहित गुदारा के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया। यूपी के बहराइच में लोगों पर भेड़िए ने फिर किया हमला, सीसीटीवी में लोगों के शोर मचाने पर भागता दिखा भेड़िया। एमपी के आगरमालवा में नवमी के जुलूस में मामूली विवाद में चले डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। पंजाब के अमृतसर में सीमा पार से हथियार और ड्रग तस्करी के मामले में 5 लोग गिरफ्तार, 12 पिस्तौल और 1.5 किलो हेरोइन भी बरामद। यूपी के बागपत में मुस्लिम युवक और उसके साथियों पर जबरन धर्मांतरण और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप, 12 पर केस दर्ज। यूपी के बरेली में फिर इंटरनेट सेवा बंद, 4 अक्टूबर दोपहर 3 बजे तक इंटरनेट पर प्रशासन ने लगाई पाबंदी। झारखंड के हजारीबाग में मछली पकड़ने के लिए लोगों ने दांव पर जिंदगी लगा दी, ओवरफ्लो बांध के पानी में मछली पकड़ने के लिए कूद गए लोग। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में भारी बारिश, तेज हवा ने बरपाया कहर, 5 की मौत, 100 से ज्यादा मकानों को नुकसान। यूपी के संभल में मुस्लिम समुदाय ने गिराना शुरू किया मस्जिद का अवैध हिस्सा, प्रशासन ने दी है 4 दिन की डेडलाइन। असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद विवाद पर उठाया सवाल, बोले देश में आई लव मोदी बोल सकते हैं लेकिन आई लव मोहम्मद नहीं। राज ठाकरे के साथ गठबंधन पर बोले उद्धव ठाकरे, साथ रहने के लिए हम आए हैं साथ। दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी को बताया असली सोना, बीजेपी पर लगाया हिंदू मुसलमान के बीच फूट डालने का आरोप। उद्धव ठाकरे के बयान पर डिप्टी सीएम शिंदे का पलटवार, उद्धव को बोला डुप्लीकेट हिंदू। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर फिर घिरी कांग्रेस, तेलंगाना के एमएलए भूपति ने पीएम मोदी के मरने की बात की। जेएनयू में मूर्ति विसर्जन के दौरान हंगामा, एबीवीपी ने लगाया एसएफआई छात्र संगठनों पर मारपीट का आरोप। जेएनयू में मारपीट पर लेफ्ट का दावा, एबीवीपी ने रावण के पुतले पर शर्जील इमाम, उमर खालिद के अलावा लेफ्ट के नेताओं की लगाई फोटो। आज हरियाणा दौरे पर अमित शाह साबर डेयरी प्लांट के लोकार्पण समेत खादी कारीगर महोत्सव और नए कानूनों की प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस एमएलए के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा मां को गाली देने के बाद अब पीएम मोदी को मरवाना चाहती है कांग्रेस। भारत के लोकतंत्र पर दिए राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का निशाना, कहा आप भारत के अपमान का कोई मौका नहीं छोड़ते। मध्य प्रदेश के दमोह में उफनती नदी को पार करते समय ट्रैक्टर समेत 2 लोग बह गए, तेज बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। गुजरात के मोरबी में एक आदमी को तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मारी, हादसे में शख्स की मौत। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में प्रेमी ने ही लड़की की हत्या कर दी, हमलावर ने लड़की पर चाकुओं से जानलेवा हमले किए। राजस्थान के कोटा में एक लड़के पर चाकू से हमला, पुरानी रंजिश की वजह से यह हमला किया गया। छत्तीसगढ़ के बालोद में तेज रफ्तार बाइक की ट्रक से टक्कर, हादसे में बाइक सवार की मौत। सिंगर जुबिन गर्ग मौत केस में 2 और गिरफ्तारी, 6 दिन की पूछताछ के बाद अमृत प्रभाव गोस्वामी, संगीतकार शेखर गिरफ्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रावण से की लालू प्रसाद यादव की तुलना, लालू यादव के कार्यकाल को बताया रावण का शासनकाल। तेजस्वी यादव का युवा सरकार बनाने का दावा, एक्स पर लिखा मिटेगा 20 साल का रावण रूपी अंधकार, जल्द आ रही है नई युवा सरकार। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए नियुक्त प्रवेशकों के साथ इलेक्शन कमीशन की अहम बैठक जारी, सीसी अध्यक्षता में दिल्ली में मीटिंग। 4 अक्टूबर को मुख्य चुनाव आयुक्त का बिहार दौरा, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात होगी। बिहार की 25 लाख महिलाओं को एनडीए सरकार की सौगात, सीएम महिला रोजगार योजना के तहत खाते में आज भेजे जाएंगे 10,000 रुपए। बिहार के औरंगाबाद में चोरों ने की एक महिला की हत्या, चोरों ने 20 लाख के माल पर हाथ साफ कर लिया। बिहार के आरा में मामूली विवाद में फायरिंग, गोलीबारी में जख्मी लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी की अपील, शांति से नमाज अदा करें मुस्लिम भाई।
लक्षद्वीप में धूमधाम से मनाया गया दशहरा। पहली बार हुआ विजयदशमी समारोह का आयोजन। मध्य प्रदेश के खंडवा में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा। नदी में गिरने से 11 लोगों की दर्दनाक मौत। मां दुर्गा के विसर्जन के साथ विजयदशमी का समापन। कोलकाता में सिंदूर खेलने के बाद मां को दी गई विदाई। यूपी के हापुड़ में चौंकाने वाली घटना। पत्नी से विवाद के बाद दामाद की पीट कर हत्या। यूपी के एटा में बिजली का तार खींचने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। जमकर चले लाठी डंडे, हाथापाई भी हुई। आगरा में रेस्क्यू अभियान जारी। मूर्ति विसर्जन के दौरान नदी में डूब गए थे 11 लोग, 3 की मौत हुई। लापता लोगों की तलाश जारी। यूपी के हापुड़ में तेज रफ्तार का कहर। बेकाबू होकर सर्विस लेन पर ट्रक के गिरने से ड्राइवर समेत 2 जख्मी। एमपी के उज्जैन में दुर्गा विसर्जन के दौरान चंबल नदी में पलटा ट्रैक्टर। हादसे में 2 की जान गई, 4 जख्मी हुए। गोपालगंज में मां बेटी को बदमाशों ने चाकू मारा। छेड़खानी का विरोध करने पर मारा चाकू। दोनों गंभीर रूप से जख्मी, इलाज जारी। यूपी के आगरा में थाने से 50 मीटर दूरी पर चोरी की वारदात। एक कपड़े के शोरूम और जनरल स्टोर पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया। उत्तराखंड के कोटद्वार में सड़क पर घूमता दिखा लेपर्ड। रिहायशी इलाके में लेपर्ड के आने से दहशत में लोग। जम्मू कश्मीर में ड्रैगन बोट एसोसिएशन की पहल। गांधी जयंती पर सफाई अभियान का आयोजन। झीलों की सफाई की गई। दिल्ली के गोकुलपुरी में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या। 2 लोगों पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया, जांच जारी। पंजाब के गुरदासपुर में एक बहू ने की सास की पिटाई, पोते ने बनाया दादी की पिटाई का वीडियो। यूपी के संभल में गैंगस्टर के साथ पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में पुलिस ने गैंगस्टर अरशद को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में सवारी बिठाने को लेकर भिड़े ई रिक्शा और ऑटो ड्राइवर। मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। यूपी के हरदोई में कार ड्राइवर की पिटाई का वीडियो सामने आया। वीडियो में दबंग ड्राइवर को लात घूंसों और बेल्ट से पीटते दिखाई दिया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2 गुटों में जमकर चले लात घूंसे। पुरानी रंजिश बताई जा रही है वजह। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 3 जगह पर कई घरों और दुकानों में हुई चोरी। लाखों के गहने, नकदी लेकर चोर फरार। राजस्थान के सवाई माधोपुर में नगरपालिका कार्यालय में तोड़फोड़। ठेला हटाने की बात पर की गई तोड़फोड़। यूपी के कासगंज में पति ने गला दबाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोप लग रहा है 7 महीने पहले ही दोनों की लव मैरिज हुई थी। गुजरात के जूनागढ़ में 6 युवकों ने की एक लड़के की पिटाई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मध्य प्रदेश के रीवा में कार सवार बदमाशों ने कारोबारी से लूट लिए 2 लाख रुपए। बदमाशों ने कारोबारी की गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। यूपी के अमरोहा में रामलीला मंचन के दौरान मारपीट। मामूली विवाद पर भिड़ गए आपस में 2 गुट। झारखंड के धनबाद में महिला श्रद्धालु के गले से सोने की चेन चोरी कर ली गई। शातिर चोर ने पूजा के दौरान भीड़ का फायदा उठाया। फ्रांस में बजट कटौती के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग। एफिल टावर बंद। कनाडा के ओकविले में भारतीय फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान हमला। 2 युवकों ने थिएटर के दरवाजे पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में यहूदी धर्मस्थल पर आतंकी हमला। अटैक में 2 लोगों की जान गई, 3 जख्मी हो गए। मैनचेस्टर में आतंकी हमले के आरोपी को पुलिस ने ढेर कर दिया। आरोपी ने पहले भीड़ पर चढ़ाई कार, फिर मारा था चाकू। पीओके में सरकार के अत्याचारों को दबाने के लिए पत्रकारों पर लाठीचार्ज। इस्लामाबाद में प्रदर्शनकारियों पर भी लाठीचार्ज। पाकिस्तान के पेशावर में पुलिस मोबाइल वैन पर हमला। आईईडी ब्लास्ट में पुलिसकर्मी की मौत, 4 जख्मी। चीन में गोल्डन वीक की शुरुआत के साथ सड़कों पर लगा लंबा जाम। नेशनल हॉलिडे के पहले देखे लाखों लोग घूमने के लिए निकले, लेकिन ट्रैफिक जाम का हिस्सा बन गए। भारत पर ट्रंप की टैरिफ नीति पर बोले पुतिन, भारतीय नहीं करेंगे कभी अपमान स्वीकार। मोरक्को में सरकार के खिलाफ जेन जी का प्रदर्शन। कई जगह गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। इंडोनेशिया के बोर्डिंग स्कूल में इमारत के ढहने से 59 लोगों लापता। 4 दिन बाद बचाव दल ने मलबे में जिंदगी के संकेत न मिलने की बात कही। भारत और चीन के बीच 5 साल बाद फिर शुरू होगी सीधी उड़ान। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में उड़ान भरने का फैसला लिया गया। यूएनएससी में अफगान के विदेश मंत्री पर लगाया विदेश यात्रा का बैन हटा दिया। 10 अक्टूबर को भारत आ सकते हैं। पुतिन ने भारत का जताया आभार। यूक्रेन के साथ जंग खत्म करने की कोशिश पर आभार जताया। स्पेन के इबिसा में बाढ़ जैसे हालात। तूफान ग्रेवियल की वजह से भारी बारिश के साथ इबिसा में तेज हवाओं से दहशत का माहौल। इजरायली सेना ने गाजा जा रहे फ्लोरिडा नाम के जहाज को रोका। आरोप है कि गाजा में की जा रही थी मदद पहुंचाने की कोशिश। यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूस का ड्रोन अटैक। खंडहर में तब्दील हुई कई इमारतें। मीराबाई चानू ने फिर रचा इतिहास। वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में जीता सिल्वर मेडल। क्रिकेटर अभिषेक शर्मा की बहन की हुई शादी। बहन की शादी में जमकर नाचे अभिषेक शर्मा। जीजा के साथ भांगड़ा किया। दशहरे पर तीरंदाजी प्रीमियर लीग का शुभारंभ। तेलुगु सुपरस्टार रामचरण बने तीरंदाजी प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर। 14 साल बाद भारत आएंगे स्टार फुटबॉलर मेसी। गोट टूर ऑफ इंडिया की 13 दिसंबर से शुरुआत। कोलकाता से टूर का होगा आगाज। वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में अब तक 4 विकेट लेकर 2025 में टेस्ट मैचों में ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने मोहम्मद सिराज। जसप्रीत बुमराह ने की श्रीनाथ के रिकॉर्ड की बराबरी।
भारत में खेलते हुए बुमराह ने किए 50 टेस्ट विकेट पूरे। अजय देवगन और काजोल ने बदला प्रोडक्शन हाउस का नाम, देवगन सिनेक्स रखा प्रोडक्शन हाउस का नया नाम। फिल्म कंतारा चैप्टर 1 ने पहले दिन की रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर ली। रिलीज के पहले दिन कमाए 65.5 करोड़ रुपए। प्रो कबड्डी लीग सीजन 12 जीती अभिषेक बच्चन की टीम। जयपुर पिंक पैंथर्स अमिताभ बच्चन ने खुशी जाहिर की। बोनी कपूर की बेटी अंशुला की रोहन ठक्कर के साथ सगाई हुई। परिवार और करीबी लोग सगाई में शामिल हुए। टीवी एक्टर निया शर्मा ने पहली बार किया धुनाची डांस, सोशल मीडिया पर पोस्ट किया वीडियो। दशहरे पर पैन इंडिया फिल्म पैट्रियट का टीजर रिलीज। ये सस्पेंस से भरी स्पाई थ्रिलर एक्शन फिल्म है।